हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में चर्चा की थी कि सांद्रता के पद, ये कहा था कि सांद्रता के पद हम कल वाले अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आज शुरू करते हैं सांद्रता के पद से कि सांद्रता के पद कौन कौन से हैं, और उस सांद्रता के पद समझने से पहले हम लोग सांद्रता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। हालांकि कुछ लोगों को आता भी हो और जिसे नहीं आता है वो आज समझने की कोशिश करेगा कि सांद्रता क्या है। तो आइए देखते हैं सांद्रता। सांद्रता सांद्रता को इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। सांद्रता को समझने के लिए हम दो पात्र लेते हैं। पहले वाले पात्र को A और दूसरे वाले पात्र को V नाम से इंडिकेट करते हैं। हमें पता है कि कोई भी विलयन होता है तो वो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। और ये याद रखिएगा, जो भी विलयन होगा, रियल में विलयन है तो वो समांगी मिश्रण ही हो सकता है, विषमांगी मिश्रण नहीं हो सकता है। अगर विषमांगी मिश्रण है तो वो आपका विलयन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले कंटेनर ए में हम विलेय और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट, विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट लेकर के एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। विलेय में हम चीनी लेते हैं और विलायक में जल। चीनी और जल का समांगी मिश्रण बनाने के पश्चात हमारा विलयन बनकर के तैयार होता है। अगर हम विलेय की मात्रा की बात करें, मान लीजिएगा 10 ग्राम हमने चीनी ली और 90 ग्राम हमने जल लिया, ठीक है ना। कंटेनर ए में विलेय चीनी ली, चीनी की मात्रा हमने 10 ग्राम रखी और इसी कंटेनर में विलायक, जिसे सॉल्वेंट कहते हैं, जल लिया, जल की मात्रा हमने 90 ग्राम रखी, ठीक है ना। अब कंटेनर बी की बात करते हैं। इसमें भी हमें समांगी मिश्रण बनाना है। समांगी मिश्रण में वही विलेय हमने लिया चीनी और चीनी की मात्रा इसमें हमने कर दी, इसमें 10 ग्राम थी, इसमें हमने कर दी 20 ग्राम। और दूसरा अवयव आपका विलायक में हमने इसमें भी जल लिया। सेम अवयव इसलिए रखे क्योंकि सांद्रता को समझने में कोई कठिनाई ना हो। अगर सपोज दैट हम यहाँ पर चीनी इसमें कर देते विलेय और इसमें विलेय हम नमक कर देते तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन होती कि समांगी मिश्रण सही से बना भी है या फिर सांद्रता सही से समझने में आपको कठिनाई आ सकती थी। इसलिए हमने सेम विलेय लिया, सिर्फ इनकी क्वांटिटी चेंज कर दी। जल इसमें हमने 90 ग्राम लिया था और इसमें जल हम कितना ले रहे हैं, 80 ग्राम, ठीक है ना। तो जब हम इनमें डिफरेंस, अंतर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें चीनी हमने 10 ग्राम ली थी तब जल हमारा 90 ग्राम था, और इसमें जब चीनी हमने 20 ग्राम ली है, 10 ग्राम से 20 ग्राम ली है, और पानी 90 ग्राम से कितना, 80 ग्राम लिया है। यानी कि कंटेनर ए और कंटेनर बी में चीनी की तुलना करी जाए तो ये 10 ग्राम ज्यादा है इसमें, और पानी की तुलना की जाए कंटेनर ए और कंटेनर बी में तो इसमें पानी की मात्रा 10 ग्राम कम है कंटेनर ए की अपेक्षा। अब जिसमें पानी कम हो और चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाए, यानी कि पानी की मात्रा कम कर दी जाए और चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो स्वाभाविक है कि जो विलयन बनेगा जाकर के इसका, जो विलयन बनेगा जाकर के कंटेनर वी का, वो
इस कंटेनर ए की अपेक्षा मीठा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि चीनी कम है, पानी ज्यादा है, तो मीठा कम होगा। इसमें चीनी की मात्रा बढ़ाई गई है, पानी की मात्रा कम की गई है, तो मीठा ये ज्यादा है। अगर दूसरी भाषा में बात करें, जब इसमें चीनी की मात्रा बढ़ाई गई यानी कि विलेय की मात्रा बढ़ाई गई और विलायक की मात्रा कम की गई, तो इसका जो विलयन बनकर तैयार होगा वो गाढ़ा होगा। कैसा होगा? गाढ़ा विलयन बनकर तैयार होगा। और इसमें चीनी की मात्रा कम की गई और पानी की मात्रा अधिक की गई यानी कि जल की मात्रा अधिक की गई, तो ये जो विलयन बनकर तैयार होगा कंटेनर ए में, ये विलयन बी की अपेक्षा पतला होगा। तो जो गाढ़ापन, जो मीठापन हम लोगों ने देखा, वही इसकी एक्चुअल में क्या है? सांद्रता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो सांद्रता के पद की बात की जाए, सांद्रता के पद की बात की जाए तो सांद्रता के कुछ चरण हैं जिनके माध्यम से हम विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मेडिसिन लेके जाओगे तो उस पर लिखा हुआ होता है कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, वही हमारी कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में पहला टॉपिक आपका है आपके सिलेबस में द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा टॉपिक है आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। और इसे आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज। और जो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है इसे मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। चौथी जो सांद्रता का प्रकार है वो आपका मोल अंश। मोल अंश या इसे हम मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं। मोल प्रभाज, इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। पांचवा जो पद है मोलरता। मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी। मोलैरिटी। 6 मोललता। मोललता को इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। 7 पॉइंट है फॉर्मलता। फॉर्मलता को इंग्लिश में फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है आपका मोल अंश या मोल प्रभाज,
पांचवा है मोलरता, छठवां मोललता, सातवां फॉर्मलता। मोलरता और मोललता, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देना क्योंकि ये लगभग समान है, सिर्फ अंतर किसका है, मोलरता में रा का, मोललता में ला का। ठीक है ना। तो आइए सांद्रता के प्रथम पद द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे हम निकालेंगे किसी भी विलयन में। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सांद्रता क्या होती है, उसमें हमने समझाया था कि जो विलयन में विलेय पदार्थ उपस्थित होता है उसकी मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसकी परिभाषा ये हो जाएगी जाकर के कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है ना, ये होगी जाकर परिभाषा। आइए लिखते हैं एक बार। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना। इसे जो है हम परसेंटेज W/W से व्यक्त करते हैं। आइए इसके फार्मूला के बारे में और थोड़ा जान लें। इसका फार्मूला जो बनेगा जाकर के द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला जब लिखेंगे, हमें सांद्रता निकालनी है विलयन से, किसकी, विलेय की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का भार। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विलेय को हमने A माना था और विलायक को हमने V माना था। क्या माना था, विलेय को A और विलायक को V माना था। अब यहां पर बात हो रही है भार की। भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। वेट का फर्स्ट वर्ड W होता है, तो वेट को हम किससे, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे जाकर के परसेंटेज W/W इक्वल टू विलेय का भार, यानी कि WA, विलेय हो जाएगा आपका A और भार हो जाएगा W, अपॉन विलयन का निर्माण बताया था। विलयन का निर्माण विलेय प्लस विलायक से होता है, तो विलेय आपका क्या हो जाएगा, WA और विलायक भी हो जाएगा आपका WB।
यहाँ WB का अर्थ है, B आपका रिप्रेजेंट करेगा विलायक को और W रिप्रेजेंट करेगा आपका भार को, किसके, विलायक के भार को, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये जाकर के आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा को अगर वो विलयन आपका ग्राम में है तो हम उसकी क्वांटिटी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां यहां WA बराबर हो जाएगा आपका विलेय का भार, विलेय का भार ब्रैकेट में इंग्लिश में वेट ऑफ, और WV हो जाएगा आपका विलायक का भार, विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक सवाल और करके देखते हैं। क्वेश्चन, मान लीजिएगा कि आपको दिया गया है कि 10 ग्राम चीनी या नमक को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो चीनी या नमक का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि 10 ग्राम चीनी या नमक लिया, उसे किसमें 90 ग्राम जल में घोल करके विलयन बनाया, ठीक है ना। जो विलयन बना है उसमें चीनी या नमक की द्रव्यमान प्रतिशतता हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, आइए यहां पर देखते हैं। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो सवाल सॉल्व करेंगे उसको लिखने का तरीका ये अपनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, आपकी जो बोर्ड की या हाफ ईयरली या जो भी त्रैमासिक या कोई भी परीक्षा है तो उसमें सॉल्व करने का ये तरीका अपनाएं तो अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, और अच्छे शब्दों में अगर सॉल्व करेंगे तो मार्क्स कटने की कोई संभावना नहीं। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी हमें सवाल में दिया गया होता है, क्वेश्चन में जो भी हमें दिया गया होता है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया, 10 ग्राम चीनी, यानी कि चीनी का भार हमें दे दिया गया। चीनी क्या है हमारी, विलेय है, क्यों, क्योंकि चीनी घुल जा रही है इसमें जल में, तो चीनी हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। तो लिखेंगे चीनी का भार, ठीक है ना। अब यहां पर विलेय के स्थान पर हम लोगों ने किसका नाम लिया, चीनी का, ठीक है ना। तो हम WA न करके चाहे तो हम कर सकते हैं W शुगर, क्या कर सकते हैं, W शुगर। अगर कंफ्यूजन हो तो वहीं पे आ जाइए, आप WA ही मानिएगा, उसे क्या मानेंगे, WA। तो हो जाएगा आपका WA इक्वल टू दिया गया है 10 ग्राम, और पानी का भार WB, पानी क्या है हमारा, विलायक है, विलायक को हमने क्या माना था, WB माना था, तो WB इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 ग्राम। पूछा क्या गया हमसे, चीनी की द्रव्यमान
द्रव्यमान प्रतिशतता हमसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, द्रव्यमान प्रतिशत वाला। प्रतिशत या प्रतिशतता में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना। चीनी की द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता, फॉर्मूला लगाएंगे। चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू हो जाएगा आपका विलेय का भार अपॉन बिलियन। बिलियन की जगह पे हम विलेय प्लस विलायक भी लिख सकते हैं, बिलियन का भार मल्टीप्लाई 100। इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। विलेय का भार हमें 10 ग्राम दिया गया है। शॉर्ट में लिखना चाहो लिख लो, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W। विलेय का भार हमें दिया गया है 10। बिलियन का भार अगर हमें निकालना है तो विलेय प्लस विलायक को जोड़ना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं बिलियन इक्वल टू WA प्लस WB इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है ना। तो नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जाकर के W/W इक्वल टू 10%। तो ये और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। तो देखेंगे कि जो हमें सॉल्यूशन बना करके दिया गया था उसमें से हमसे चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी गई थी। तो चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता जो निकल के आई है वो कितनी है 10%। ठीक है ना। तो मेरे समझ से मैंने सरल भाषा में पढ़ाया है, आप लोगों को खूब अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया है कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आपको विद सॉल्यूशन और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।